इंट्रोडक्शन अपना। डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ रहे हैं। और सभी को एक दूसरे को जोड़ते हुए आप भी प्रगतिशील हैं, दूसरों को भी प्रगतिशील कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। सभी से मेरा यही निवेदन है कि आइए हम सब सबसे पहले हाथ जोड़कर हम सब मास्टर्स को प्रणाम करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हृदय पर हाथ रखें। मास्टर्स की चेतना ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। नमन करते हैं सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के सभी असेंडेड रेल्म के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी स्पिरिचुअल एंजेलिक एंड एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम हम सब की तरफ से। हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप सब हमारे पर अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहें। आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहें। जो भी दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई हमें भी मिले और हम आपकी सुरक्षा घेरे में रहते हुए उस दिव्य ज्ञान के साथ, उस समझ के साथ हम आगे बढ़े। आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें और जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, जो भी हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा है, उसके साथ हम सब अलाइन रहें, आपके गाइडेंस के साथ, मार्गदर्शन के साथ, और हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमारा जीवन बहुत समृद्ध है, सुखी है, स्वस्थ है, और आपके द्वारा दिया गया हर एक दिव्य ज्ञान हमारे जीवन को प्रगतिशील बनाता है, हमें चैतन्य करता है, चैतन्य रूप से जागृत करता है। आप सब हमें अपने साथ निरंतर लेकर चले, आपका साथ मिलता रहे, आपकी कृपा हमारे पर बरसती रहे। हम अपने सत्य को जाने, पहचाने और सत्य के साथ ही आगे बढ़े, सत्य का चुनाव करते हुए सत्य को बोल पाए। अपने सत्य को जानकर हम सब निरंतर प्रगतिशील रहे। हम सब अपने अपने द्वारा बनाया गया सोल प्लान, पर्पस हम पूर्ण कर सकें, इसकी आप हमें शक्ति दें, बुद्धि दें, भक्ति दें और ज्ञान दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप हमें हमेशा अपने सुरक्षा घेरे में रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ जीवात्मा जगत के नियम का हम सब स्वाध्याय करेंगे। प्रियंका सिन्हा जी हैं हमारे साथ। प्रियंका सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। और आज का जो सेशन है मास्टर्स, ये पेज नंबर, जो बुक है लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, इसका जो पेज नंबर है वो 255 से लेकर 261 तक, जिसका वो स्वाध्याय करेंगी। और इससे पहले सुनीता जी ने किया था। और मास्टर्स प्रियंका सिन्हा जी, ये यूएसए में रहती है, अभी टेक्सास में रह रही है। इनका एक लड़का है और साथ ही साथ इन्होंने एमएससी किया है इकोनॉमिक्स में। साथ ही साथ ये culinary एक्सपर्ट भी है, जहाँ पर ये अपने खाने की जो पाक कला है उसका उसकी हेल्प कई लोगों को मिलती है इनके द्वारा। नॉट ओनली दिस, बट हमारे साथ जुड़कर इन्होंने कई सारे स्वाध्याय कराए हैं जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले नीम करोली बाबा का और भी कई मास्टर्स के बारे में हम सबको बताया है। अभी हम हाल फिलहाल आज हम पेज नंबर 255 से लेकर 261, लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगे। ओवर टू यू प्रियंका जी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मास्टर्स, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। एंड मधु मैम, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सो मास्टर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जीवात्मा जगत की बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी लेखिका खुर्शीद भावनगरी जी हैं। उन्होंने इस बुक में अपने पुत्रों द्वारा विस्पी और रत्तू के द्वारा जो भी मैसेज चैनल्ड हुआ है वो इस बुक में लिखा है और हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज जिस चैप्टर का मैं स्वाध्याय करने जा रही हूँ वो ईश्वर के बारे में है। तो चलिए मास्टर्स, शुरू करते हैं। हमें खुद के अस्तित्व का प्रमाण देने की ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती। प्रमाण तो हमें ईश्वर को देना है।
यदि आप सबूत की मांग करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इसकी मांग न करते हुए मन में आस्था रखेंगे तो आपको सबूत मिल जाएगा। ईश्वर आपको सजा नहीं देते हैं। सजा तो उनको आपका खुद का अपना अवचेतन अवचेतन मन ही देता है। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, आप खुद अपने आप को धोखे में रख सकते हैं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। एक सरल, ईमानदार, नेक और निस्वार्थ कर्म बिना एकाग्रता के घंटों किए जाने वाली प्रार्थनाओं और लोगों तथा हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर को छलने के उद्देश्य से दिए जाने वाले हजारों के दान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। जीव इसमें एक क्वेश्चन पहला है, जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता है, हम केवल एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं, तो फिर पृथ्वी पर इतने सारे विभिन्न धर्म क्यों हैं? इसका जवाब इस तरह है, हालांकि पृथ्वी पर इतने सारे धर्म हैं, लेकिन वे सब अंततः हमें उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ले जाते हैं। आपकी पृथ्वी को अच्छे से बुरे और बुरे से फिर अच्छे के चक्रों से होके गुजरना पड़ता है। जब पृथ्वी पर नकारात्मकता बढ़ जाती है, तब ईश्वर उच्चतर ब्रह्मांड से एक बहुत ही उच्च आत्मा की पृथ्वी पर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भेजते हैं। वो पैगांबर कहलाता है। वो लोगों में ज्ञान फैलाता है ताकि वे उन्नति कर सके और भली आत्माएं बन सके। प्रत्येक पैगांबर के अनुयायियों को अलग अलग नामों के से पुकारा जाता है। दुर्भाग्य से सालों के दौरान बहुत से पैगंबरों की शिक्षाओं का मनुष्य ने तोड़ मरोड़ डाला है, परंतु जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता है। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास करना सामान्य तौर पर मनुष्य के लिए कठिन क्यों होता है? इसका जवाब है, आपके जीवन काल में ईश्वर के प्रति आपकी धारणा बदलती रहती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपनी युवावस्था के दिनों में ईश्वर पर भरपूर विश्वास होता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ उनका ये विश्वास भी कम हो जाता है। ऐसा होने का एक ही कारण है कि यदि आप कुछ पाने के लिए पूरे मन से प्रार्थना करते हैं और फिर भी आपको वो नहीं मिलता, तो आप ये मान लेते हैं कि ईश्वर ने आपकी बात नहीं सुनी है, और ये भी कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि जब प्रार्थना का उत्तर न मिले तो इसका अर्थ है कि आप जो पाने की प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। ईश्वर पर से आपका विश्वास तब भी उठ जाता है जब आपके साथ अन्याय होता है और आप खुद से पूछते हैं कि क्यों ईश्वर न्याय नहीं करते हैं। उस अन्याय के रूप में ये आपका कर्म, परीक्षा अथवा प्रशिक्षण हो सकता है। कभी कभी जब आपकी सेहत खराब होती है और आप ठीक होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी सेहत नहीं सुधरती हो और आपका ईश्वर पर से भरोसा उठ जाता है, जो बात आप नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि बुरी सेहत की तकलीफों से गुजर कर हो सकता है कि आप अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहे हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी युवावस्था में ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन समय के साथ होने वाले अनुभवों के कारण उनके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास जगता रहा। चाहे आपके अनुभव अनुभव कुछ भी हों, ये ध्यान में रखिए कि ईश्वर को मानने या ना मानने का फैसला करना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। जब आप पृथ्वी पर होते हैं तब जीवात्मा जगत की आपकी स्मृति आपके भौतिक मन से मिटा दी जाती है, लेकिन अवचेतन मन में के जरिए जीवात्मा जगत से आपका संबंध अभी भी बना रहता है। ये आपका अवचेतन मन ही है जो पृथ्वी पर आपका मार्गदर्शन करता है और ईश्वर के अस्तित्व में आपको भरोसा दिलाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण
पाने के लिए हमेशा वैज्ञानिक व्याख्या अथवा सबूत चाहते हैं। अवचेतन मन में अनंत होता है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि की उपज होने के कारण विज्ञान सीमित होता है। मानवीय बुद्धि ईश्वर को समझने में सक्षम नहीं होती। ईश्वर को अपने आप को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। प्रमाणित तो हमें अपने आप को ईश्वर के समक्ष करना है। पृथ्वी पर हम इसी कारण तो हैं। हम यहाँ ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। परीक्षा तो हमारी इस बात पर हो रही है कि भौतिक मन के बजाय हम अवचेतन मन के निर्दोषों को मानते हैं या नहीं। कुछ लोग बहुत अधिक तार्किक होते हैं और उन्हें हर बात के लिए तार्किक जवाब चाहिए होता है। आस्था और सहज बोध उनके दैनिक जीवन में न के बराबर भूमिका निभाती है। ये ऐसे लोग हैं जो मुख्य रूप से अपने भौतिक मन द्वारा अथवा अपनी बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हर बात के लिए तार्किक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। वे तार्किकता और सांसारिक बुद्धि की सीमा से परे जीवात्मा की तरह सोचने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य यदि ईश्वर का अनुभव कर सकता है तो वो केवल अपने अवचेतन मन के द्वारा ही कर सकता है। आप पृथ्वी पर ईश्वर को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अच्छाई का चयन करके आप ईश्वर को महसूस जरूर कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन केवल तभी जब इसका इस्तेमाल अवचेतन मन के वरदानों अर्थात आस्था और विवेक के साथ किया जाए। ये तथ्य कि आप ईश्वर को देख नहीं सकते, ये सिद्ध नहीं करता कि उनका अस्तित्व नहीं है। सत्य यदि दिखाई न पड़े तो भी सत्य ही रहता है। पृथ्वी पर हम पृथ्वी पर यह हमारी परीक्षा है कि हम अपने अंत मन की आवाज के आधार पर कुछ ऐसे तत्वों पर विश्वास करते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। कभी कभी मनुष्य की ईश्वर में बड़े प्रमाण में आस्था होती है, लेकिन अगर कुछ बातों लेकिन अगर कुछ बहुत ही दुखद घटित होता है, जैसे कि बच्चे अथवा पति या पत्नी को खो देना अथवा कोई बहुत ही भयानक अन्याय, तो व्यक्ति ईश्वर को दोष देने लगता है और उसका उन पर से भरोसा उठ जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत दुख का एहसास करते हैं, लेकिन इस दुख के कारण अपनी आस्था खोने के बजाय ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको इसका सामना करने की ताकत दे। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ कदम कदम पर अन्याय होता है। अच्छे लोग दुख झेलते हैं और बुरे लोग प्राय ताकतवर होते जाते हैं और सुख का उपभोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस समय पृथ्वी पर भारी असंतुलन की स्थिति है, लेकिन यह असंतुलन हमारी परीक्षा है और संघर्ष हमारा शिक्षक। आपके साथ होने वाले सभी अन्यायों के बावजूद क्या आप में अभी भी इतना साहस है कि आप ईश्वर और उनके न्याय पर विश्वास करते हैं? एक दिन ऐसा भी आएगा जब अच्छाई की दुष्टता पर जीत होगी, लेकिन तब तक अंधेरा हमारे लिए चुनौती है। ईश्वर अंधेरे के अस्तित्व की अनुमति नहीं देते हैं ताकि भली आत्माओं की परीक्षा हो सके और उन्हें प्रशिक्षण मिले। आखिरकार जब पृथ्वी पर अच्छाई का बोलबाला होगा तब ईश्वर में विश्वास करना आसान होगा। उस समय विश्वास कीजिए, आप ईश्वर के अस्तित्व का भरपूर अनुभव करेंगे। लेकिन यदि आप इस वक्त ईश्वर में विश्वास नहीं रखते तो आप अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। अपने जीवन में आप बहुत सी चीजें देखेंगे। आपने बच्चों को बदहाली झेलते हुए देखा होगा, निर्दोष लोगों को युद्ध पीड़ितों के द्वारा रूप में देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि हत्यारे छूट जाते हैं और निर्दोषों को जेल जाना पड़ता है। आपने कभी भयंकर से भयंकर अपराधों और अन्याय का सबसे घिनौना रूप भी देखा होगा। उस समय आपने अपने आप से ये पूछा होगा कि कहाँ है ईश्वर? यदि ईश्वर है तो फिर ये वे कुछ करते क्यों नहीं हैं? वे ये सब क्यों नहीं रोकते? लेकिन ध्यान दीजिए,
ये सब ईश्वर ने शुरू नहीं किया है, बल्कि इंसानों ने किया है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है और मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग नकारात्मक फैसले करने में किया है। इसलिए इन दिनों नकारात्मकता बढ़ती जा रही है और भली आत्माओं की परीक्षा ली जा रही है। उनका विश्वास डगमगा जाता है, उन्हें डर और क्रोध में घेर रखा है। वे गलत राह पर चलने का प्रलोभन में फंस रहे हैं। एक समय पैसा आएगा जब एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति खुद ही इस नकारात्मकता को मिटा देगी। उस समय अधिक से अधिक आत्माएं अध्यात्मता की ओर बढ़ेंगी, लेकिन उस क्षण के आने की प्रतीक्षा मत कीजिए। इसी वक्त सकारात्मक विकल्प चुनिए, ताकि जब वो क्षण आए तब तक आप अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हों। जब रोशनी भरपूर है, तब उसकी तरफ जाना बहुत आसान है। उस समय प्रलोभन भी बहुत कम होते हैं। लेकिन रोशनी की तरफ बढ़ना तब बड़ा मुश्किल होता है जब पृथ्वी पर इसकी कमी हो और बुरी आत्माएं आपको इससे दूर ले जाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती हैं। अपने आप को एक योद्धा के रूप में देखिए और पृथ्वी को अपनी आध्यात्मिक रणभूमि मानिए। क्या आप इसलिए अंधेरे के सामने झुक जाएंगे कि ऐसा करना बहुत आसान है, अथवा क्या आप इसलिए अंधेरे के सामने झुकेंगे कि ये आप में ताकत और क्षमता का भ्रम पैदा करता है, या फिर आप डर के कारण ऐसा करेंगे, अथवा क्या आप में ये वो विवेक है कि आप जान सकें कि ये अंधकार एक परीक्षा है और आप में इससे लड़ने और ईश्वर और ईश्वरीय प्रकाश को चुनने का साहस होना चाहिए, चाहे ऐसा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। असली जिज्ञासु की शक्ति उसके अवचेतन मन की शक्ति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि आप इसके विकास के लिए जीवात्मा जगत में इतना अधिक समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कैसी जगह पर जाने वाले हैं और वहां आप किन कारणों से जाएंगे। अच्छाई और दुष्टता के अस्तित्व का यही कारण है कि आप दुष्टता से दूर जा सके और अच्छाई को चुन सके। नकारात्मकता का अस्तित्व होता है ताकि आपकी स्वतंत्र इच्छा की परख हो सके। यदि नकारात्मकता न होती तो प्रलोभन भी न होता, और तब स्वतंत्र इच्छा के उपयोग का अवसर आपको नहीं मिलता। सही विकल्प चुनिए। प्रतिरोध सबसे पहली आवश्यकता है। प्रलोभन का प्रतिरोध कीजिए। कर्म करने की बात इसके बाद आती है। ईश्वर हमारे सृजनकर्ता हैं। वो सर्वोच्च सत्ता हैं जो ज्ञानी हैं, न्यायी हैं और प्रेमल हैं। आप उन्हें अच्छाइयों के द्वारा जान सकते हैं। आप ईश्वर का विश्लेषण जितना अधिक करेंगे, उतना ही अधिक आप खुद को उनसे दूर पाएंगे और उतना ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली शांति से खुद को वंचित रखेंगे। ईश्वर केवल एक विचार या सोच नहीं है, उनका भी एक रूप है, लेकिन पृथ्वी पर वे स्वयं को खास कारण से अदृश्य रखते हैं। यही हमारी परीक्षा है। हम सबकी देखभाल करुणामय, ज्ञानी और न्यायी ईश्वर द्वारा की जाती है। वे सचमुच सर्वशक्तिमान हैं और वे अपने संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और चाहते हैं कि हम सब सही राह पर चलें। हम सबको उन्हें उनके आशीर्वाद पाने का अवसर मिले, लेकिन उनके आशीर्वाद पाने के लिए हमें सबसे पहले अच्छाई का चयन करना होगा। ईश्वर को जानने का अर्थ है खुद अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व का अनुसंधान करना और अपने भीतर उनकी महानता और अच्छाइयों का शोध करना। तो मास्टर्स, यहाँ पर ईश्वर नामक चैप्टर का स्वाध्याय खत्म होता है। आगे हम प्रार्थना चैप्टर का स्वाध्याय करेंगे। सबसे ताकतवर प्रार्थना वो होती है जो किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग दूसरे को ये जताने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सचमुच धार्मिक हैं। प्रार्थना संक्षिप्त और मधुर होनी चाहिए।
वो सकारात्मक, सच्ची, पूर्ण, निस्वार्थ भावनाओं के द्वारा भरी होनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि प्रार्थना का उद्देश्य क्या होता है। प्रार्थना आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना के बिना आप विकास नहीं कर सकते। जिस तरह मानव शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को प्रार्थना की आवश्यकता होती है। हम सबके लिए ईश्वर की प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमें पृथ्वी तथा जीवात्मा जगत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए शक्ति और विवेक प्राप्त होता है। पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियां काफी प्रबल होती हैं और भली आत्माओं के लिए अच्छे काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भली आत्माएं अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर सकती। वे गलत इसलिए कर बैठती हैं क्योंकि उनमें प्रलोभन का प्रतिरोध करने की ताकत नहीं होती। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना हमें आध्यात्मिक ज्ञान और कार्य रूप देने में मदद करती है। ये आध्यात्मिक मांसपेशी तथा निर्माण करती है। इस आध्यात्मिक मांसपेशी का निर्मित होने हो जाने पर आप सही काम करने के लिए पर्याप्त रूप से सबल हो जाते हैं और आप पर उन प्रलोभनों का असर नहीं होता। अंततः ज्ञान को व्यवहार के में उतारने के कार्य के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में आत्मा का पोषण प्राप्त होता है। प्रार्थना आत्मा को पोषित करती है। प्रार्थना सच्ची और हृदय से निकलनी चाहिए। केवल प्रार्थना करने की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि प्रार्थना से निकलने वाली शक्ति को चक्रीय रूप से बार बार प्राप्त करते रहने और फिर सही कार्य करने से आपको शांति मिलती है और आपकी आत्मा को विकसित होने का सहायता मिलता है। लोग पृथ्वी पर जैसा सोचते हैं उसके विपरीत सच ये है कि प्रार्थना अदृश्य नहीं होती। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके विचार, शब्द और आपकी भावनाएं जीवात्मा जगत की ओर प्रकाश किरणों के रूप में प्रवास करती है। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी से अपनी ओर आने वाली लाखों करोड़ों प्रकाश किरणों को देख सकते हैं। प्रत्येक प्रकाश किरण की चमक और उसकी ताकत प्रत्येक प्रार्थना की सच्चाई और प्रार्थना करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। ईश्वर ने जीवात्मा जगत के भली आत्माओं को अपने साथ कार्य करने और प्रार्थनाओं के उत्तर देने में उनकी सहायता करने के लिए चुना है। ये जीवात्माएं मानवीय मदद की पुकारों के उत्तर देने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित होती हैं। किसी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ये आत्माएं पृथ्वी पर उस व्यक्ति की और सकारात्मक प्रकाश किरणें वापस भेजती हैं। यही कारण है कि प्रार्थना के लिए अंग्रेजी शब्द प्रेयर में रे शब्द निहित होता है। प्रार्थनाएं वास्तव में प्रकाश की सकारात्मक किरणें हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। हालांकि ऐसा वे अपने फरिश्तों के जरिए करते हैं जो उन प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। कभी कभी लोग अपनी या अपने प्रियजनों की जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि वे भली आत्माएं हैं तो उन्हें आरोग्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है, ताकि उनमें स्वस्थ होने की शक्ति, अथवा अगर वो उनका कर्म फल है तो उनमें शारीरिक कष्ट को भोगने की क्षमता आ जाए। कभी कभी लोग इसलिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वे नहीं जानते कि अपनी खुद की अथवा अपने करीबी व्यक्तियों की किस प्रकार मदद की जाए। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मार्गदर्शन अथवा उनके अवचेतन मन के जरिए मिलने वाले संदेश के रूप में दिया जाता है। इस संदेश को प्राप्त कर व्यक्ति के सामने सब कुछ साफ हो जाता है और उसकी दुविधा दूर हो जाती है। मदद की कुछ पुकारें इतनी अधिक आवश्यक
और इतनी अधिक उलझी होती हैं कि जीव आत्माओं को अपने लोक की उच्च भली आत्मा की सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन कृपया करके ये समझ लीजिए कि आखिरकार प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाली सारी आत्माओं को चूंकि ईश्वर के ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद के साथ कार्य करना होता है, इसलिए बेशक ईश्वर ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बशर्ते कि वे सच्ची और हृदय से निकली हो। तो मास्टर्स, मेरा यहाँ पर आज का स्वाध्याय खत्म होता है। आगे का स्वाध्याय आगे के मास्टर्स करेंगे। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच प्रियंका जी। तो मास्टर्स आज हमने 255 पेज नंबर से लेकर 261 पेज नंबर तक किया है। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो तृप्ता आंटी के वहां से शुरू होगा कल। तो अभी जो आने वाले दिन है मास्टर्स, उसमें हम जितना हो सके हम जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगे। और ये किताब कुछ दिनों में ही समाप्त होने वाली है। सिर्फ इसका करने का ये तात्पर्य था कि हम आने वाले दिनों में हम ध्यान तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम सब चैत्र नवरात्रि आने वाली है मार्च 17 के बाद 19 तारीख से। तो हम लोग उससे भी जुड़ेंगे। तो प्रियंका जी के बाद तृप्ता जी है, फिर वंदना जी, पुष्पा जी, नवीन जी, लता जी, उर्मिला जी और मैं उसके बाद। सो करने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि हम जल्दी फिनिश करके, और देखिए अगर मास्टर्स चाहेंगे कि लेट हो आराम से हो तो वो भी होगा, हम नहीं जानते। फिर डेट स्टॉल करनी पड़ेंगी। ऑलरेडी पहले ही मतलब बाद का समय था, लेकिन हमें ये पता नहीं था, हमें लगा कि अप्रैल में ही नवरात्रि आती, लेकिन इस बार मार्च में आ रही है मास्टर्स। सो इसीलिए सोचा कि चलो हम लोग इसको पहले फिनिश कर लेते, उसके बाद सीधे हमारे चैत्र नवरात्रि और फिर हम ध्यान देखेंगे आगे जो होगा। मगर सब कुछ अच्छा ही होगा ये सोचना है, और हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आज के स्वाध्याय के लिए प्रियंका जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समाप्त किया और बहुत अच्छे साफ तरीके से पढ़ा। सो थैंक यू सो मच। और बहुत सारी बातें आज हमें फिर समझ में आई, जो ईश्वर के बारे में हमने समझी, प्रार्थना के बारे में समझी, है ना। आने वाले मास्टर हमें और थोड़ा बताएंगे, और क्वेश्चंस होंगे जो हमारी हर एक जो दिमाग में चल रही चीजें होती हैं रिगार्डिंग आध्यात्मिक तलों के लिए, आध्यात्मिक मास्टर्स के लिए, वो सब भी क्लियर हो रहा है। सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपको पढ़ते हुए कैसा लगा? जब आप ईश्वर और प्रार्थना के बारे में पढ़ रहे थे तो आपके मन में क्या आ रहा था? यही मैम कि जैसे एक माँ प्रेग्नेंट होती है और बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाता, ठीक उसी तरह हम ईश्वर को नहीं देख पाते, पर ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वंडरफुल। बस यही है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में उनको सुनना और समझना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वंडरफुल। और यही बात है, जो एक और लाइन थी उसमें कि आ, कुछ समय तक हम जैसे जो लोग यंग होते हैं वो पहले विश्वास नहीं करते, लेकिन बाद में उनका विश्वास बढ़ने लगता है। हाँ। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका जो ध्यान है वो आध्यात्मिकता से उनके जब काम नहीं होते तो उनका ट्रस्ट और फेथ जो है, विश्वास, वो भी छूटने लगता है। सो दो तरह के लोग हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो निरंतर उसमें विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्मों का अगर उन्होंने बिताया है, कहीं ना कहीं वो इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, जो उनको समझ आती है कि उनकी आत्मा ने इतनी मेहनत की है। सो ध्यान और ज्ञान और आध्यात्मिक रास्ते का जो प्रार्थना के साथ भी इसमें बढ़ोतरी होती है, इसका भी आध्यात्मिक मार्ग को और अच्छे से बिताने के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो और तेजी से आपकी प्रगति होती है मास्टर्स, ये भी बताया गया है। सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी। पुष्पा थैंक यू। आंटी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा बताया, माँ का और बच्चे का लेकर के कितना अच्छा, कितनी अच्छी तरह से बताया। बच्चा माँ को देख नहीं पाता लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से बताया। अच्छा मैम, प्रार्थना बोलूं मैं? हाँ हाँ, आपका मन है करने बोलूं? का, आप करिए। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरू चरण पर शीस, ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए, परम पिता जगदीश। दया दृष्टि मुझ पर करो, हे करुणामय राम,
निस दिन सुमिरन मैं करूं राम राम श्री राम। नाम तुम्हारो है प्रभु अति सुख को है धाम। ज्ञान नयन मोह दीजिए दीन बंधु भगवान। चित चेतन मेरा करो चंचलता मिट जाए। अपने ब्रह्म स्वरूप में लीजो मोहि मिलाए। प्रेम अमीरस का सदा पान करूं दिन रात। पतित उदाहरण हो प्रभु पकड़ो मेरो हाथ। अंतर निर्मल कीजिए हे करुणामय राम। शीतल छाया बैठ के सदा करूं गुणगान। मगन रहूं मैं रात दिन पीनामामृत सार। शब्द श्रवण करती रहूं ओम ओम ओमकार। शिव सनकादिक मुनि सभी जहाँ करे गुणगान। पुष्पांजलि अर्पण करूं प्रभु राखो मन मान। मन मंदिर में है प्रभु ज्ञान दीप जग झाय। आत्म रूप निरखूं सदा भेद भरम मिट जाय। वेद भरम मेटो प्रभु मैं तू नहीं लखाए। मैत्री करुणा प्रेम रस चित्त में देव बसाए। ज्ञान भक्ति वरदान में मांगू बारंबार। शीश झुका वंदन करूं करो प्रभु स्वीकार। मैं हूँ श्री भगवान की मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करती रहूं जब तक तन में प्राण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ वाह, बहुत ही सुंदर श्री प्रार्थना राम। थी आंटी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आनंदित कर दिया आपने प्रार्थना करते हुए। थैंक यू सो मच। सुंदर, अति थैंक यू सुंदर। आंटी। प्रार्थना का बोला जब मेरे को याद आई, नहीं तो मेरे को याद भी नहीं आती। आ गई ना बात, लेकिन आई तो हाँ हमारी हाँ। खुशकिस्मती है कि हम सुन पाए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। धन्यवाद। अच्छा, आपकी वजह से प्रार्थना याद आ गई। वंडरफुल। उर्मिला आंटी अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी, फिर से अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। हाँ, नमस्कार सबको, आत्मा वंदन। आज मेरा गला खराब है, मेरे को जरा एलर्जी है, ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर मैं 2 शब्दों में बोलूंगी कि हाँ, ये भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और जो लॉजिक, ये दोनों सब साथ चलते हैं। जो भक्ति को मानते हैं उसको मानते हैं, जो तर्क में आते हैं लॉजिक, वो नहीं, उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि 2 रास्ते अलग है। और उसका कोई मतलब नहीं, जो मानते नहीं उनको कुछ हम नहीं समझा सकते। मगर हमने तो छोटपन से भक्ति देखी है, हमें विश्वास भी है, और हमारा अटूट विश्वास ईश्वर पे है, रहेगा और है। तो ये बस इतना ही है। और जो अभी हम देख रहे हैं, हमें भक्ति से जोड़ रहे हैं साधु संत, हमें आत्मा से जोड़ रहा है, ज्ञान मार्ग हमें छोड़ रहा है आत्मा से। तो ये सब साथ साथ है। और अगर किसी को नहीं पसंद तो ठीक है, पर ये है, ये हकीकत है, इस परम सत्य है, तीनों मार्ग परम सत्य है। बस इतना कहकर मैं बस मैं पूरा करती हूँ, क्योंकि मेरे एलर्जी है, तो बहुत ज्यादा नहीं बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन कल से ज्यादा बोला आपने। थैंक यू। सो स्वीट ऑफ यू आंटी। सभी लोग इतने स्वीट है ना, मतलब सबकी इतनी अच्छी अच्छी बातें लगती हैं। देख के चेहरे पे एक हल्की फुल्की खुशी आ जाती है कि इतनी हमको तकलीफ हो रही है, गला खराब हो रहा है, फिर भी हमने इतने प्रेम से इतनी बातें बोली। और थैंक यू सो मच, मैं सब यही बोलूंगी। सो मास्टर्स तृप्ता आंटी से बात करते हैं अब हम। थैंक नमस्कार यू, आंटी, थैंक प्रणाम। यू, थैंक यू सबको, बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।
प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और काफी चीजें समझ लगी हैं। बहुत क्लियरली आपका जो प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बाकी उर्मिला आंटी के बारे में तो मुझे यही कहना है कि मेरी बड़ी दीदी है ना, वो भी ऐसी हैं, बच्ची हैं बिल्कुल प्योर एकदम। तो ये भी वैसी हैं, वो भी ऐसी है मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं। तो मुझे इनको देख के उनकी याद आती है, या उनको देखती हूँ जब मैं वहां थी अभी थोड़े दिन पहले, तो आई वॉज रिमेम्बरिंग हर के ये दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। आप में भी है, बट पता है आपको। कैसे? आप सभी बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। और मैं ऐसा लगता है बड़ी दादी जैसे मैं बोल रही होती हूँ कि ये मत बोलो वो मत बोलो, मुझे इतना खराब लग रहा होता है, लेकिन मुझे आप लोग को ऐसा लगता है मुझे संभालना पड़ता है। मुझे उसको जैसे होता है ना कि मॉडरेट करना पड़ता है चीजों को। कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, तो मेरे साथ ना मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले। मैं अनोखी, मेरा ग्रुप अनोखा, और मेरे साथ के सारे लोग अनोखे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हंसते खेलते, खुशी बांटते हुए, लेते हुए हम सब एक दूसरे का ध्यान करते हैं। रियली ये इससे अच्छी ना जो ट्रांसपेरेंट, हम सब का हृदय एकदम ओपन एंड जैसे होता है ना कि निश्चल प्रेम निकल रहा होता है। हाँ थैंक यू बिल्कुल। सो मच आंटी। और ये मुझे लगता है कि हम सब लोग एनर्जीज शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। सब एक दूसरे की एनर्जी लेवल हमारा जो है वो सिमिलर होने की वजह से ही हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। तो मैंने बोला ना, मैं अनोखी, मेरा मेरे हाँ, साथ के लोग अनोखे, तो और ये वो पूरा ग्रुप इसीलिए अनोखा। अनोखे लोग मिल गए आपको। प्रेम से जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट यस, कल है, माई कल टर्न। कल इसलिए मैंने हाँ जानबूझ के आज बोला, क्योंकि हमारा जो ये स्वाध्याय है, इसको मैं लास्ट में बोलूं कि कल इसका है, तब तक ही तो कई लोग निकल जा रहे हैं। बट जी जी अभी बीच में मैं बोलूंगी ध्यान के, सो आई मीन नॉट ध्यान के, ध्यान से पहले, सो दैट आप लोग को पता रहे कि हाँ कल कल भी स्वाध्याय ही रहेगा, मगर हम ध्यान भी जी। करेंगे। सब ज्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स गो ऑन टू ध्यान मास्टर्स। ओके, थैंक यू तृप्ता आंटी। ठीक। थैंक यू थैंक सो यू। थैंक मच। यस, तो चलिए प्रियंका जी, आप म्यूजिक शेयर करने वाले हैं। हाँ, कर दूंगी। ओके, मैं पहले इसको हटा देती हूँ यार। सो आप पूरा 50 मिनट आप करा सकते हैं ध्यान। ठीक है मैम। बस एक बार आप साउंड देख लीजिएगा मैम। आप 50 मिनट भी कर सकते हैं, और अन्यथा आप 60 मिनट अगर करने का मन हो तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है। साउंड आ रहा है क्या मैम? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। गो ऑन टू शेयर, फिर जो आपने पहले यूट्यूब पे अगर चालू करा है तो पहले उसको चालू करिए, ओ पॉज यस करिए। यस, मैं यूट्यूब पर चालू ही नहीं किया। हाँ, वही मुझे लगा, इसीलिए कोई बात हाँ, नहीं। बाकी सब कर दिया, चालू ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आप लोग जैसे रेशमा जी, आप हैं, नवीन जी हैं, या और भी कोई जो लैपटॉप के साथ बैठता है, आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर इट अगेन एंड अगेन। मेरा भी अगर रहे तो आप लोग शेयर करें, तो उससे क्या होगा कि आप हम्म। लोग को इसकी आदत हो जाएगी करने की। ठीक आ बट रही चलिए है अब कोई नहीं, आवाज? हाँ आ रही है। तो चलिए मास्टर्स, हम सब अब ध्यान की पेटी बांध लें। ध्यान शुरू करते हैं। सभी मास्टर्स आलती पालती मार के आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को उंगलियों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैप्स कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं। और अब आप अपनी आंखों को धीरे से बंद करेंगे। पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएं मास्टर्स। आप सब अपनी आती और जाती हुई सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तीन लंबी गहरी सांसें अंदर लेंगे और उसे धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे से बाहर की ओर छोड़ें। दूसरी लंबी गहरी सांस अंदर लें
और पुनः उसे बाहर की ओर छोड़ें। एक बार और एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले मास्टर्स, और उसे धीरे से बाहर की ओर छोड़ें। आप सब महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और शरीर स्थिर हो रहा है। इस दौरान अगर कोई सोच दिमाग में आ रहा हो तो उसे आके जाने दें और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। अब आप इमेजिन करें कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं और धरती माँ में समा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह पेड़ों की जड़ें निकलकर धरती की गहराई में समा जाती हैं। ये जड़ें हमें धरती माँ से कनेक्ट कर रही है और हमें हमारी ग्राउंडिंग में हमारी मदद कर रही है। हम धरती माँ से एनर्जी ले रहे हैं जो हमारे माइंड, बॉडी, सोल को हीलिंग प्रदान कर रही है। अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें मास्टर। अब हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल ड्रम से गोल्डन पिरामिड का, जो बहुत ही विशाल है, जिसकी ऊर्जा हमें सुख, शांति, प्रेम, सुरक्षा, आनंद प्रदान कर रही है। हम सब ध्यानी जन उस पिरामिड के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं और पूर्ण रूप से उसके अंदर सुरक्षित हैं। अब हम आवाहन करेंगे महाअवतार बाबा जी का, पत्री सर जी का और समस्त गुरुजनों का, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें अपनी चेतना का साथ जोड़ें। मन को धीरे धीरे शून्यता की ओर लेकर जाएं मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ आप और ज्यादा शांत होते जाएं। अपने इन श्वासों के साथ और गहराई में उतरते जाएं मास्टर्स।
प्रियंका जी, म्यूजिक वॉल्यूम लो है, थोड़ा बढ़ाइए।
आखिरी के 2 मिनट मास्टर्स। मास्टर्स, अब आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर शारीरिक चेतना में आते जाएं। आप अपनी हर सांस को धीरे धीरे भौतिक जगत में लाने के लिए तैयार करें। धीरे धीरे अपने हाथ, पांव, रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अपने सारे मास्टर्स, गुरुजन, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, नेचर गाया सबको प्रणाम करें और उनका शुक्रिया अदा करें। जब भी आप सब रेडी हो जाएं, तो अपने हाथों को अनक्लैस्प करेंगे मास्टर्स और हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं, तो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे और अपने आप को थैंक यू बोलेंगे और हग करेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत ही सुंदर गहरा ध्यान लगा और थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सुंदर स्वाध्याय और ध्यान कराने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि साथ में जुड़कर ध्यान किया। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है तो आप ज़रूर करें। मेरा तो ज़रूर है। शुरू शुरू में तो मुझे कोई अ, मतलब हाफ एजेड इंसान दिख रहा था और दाढ़ी है उसकी खूब, सफ़ेद बाल है, काले बाल, सफ़ेद बाल ऐसे करके दिख रहे थे। सो आई डोंट नो, अपने आप ही रेखाएं बनना शुरू हो गई थी उनकी, मतलब आकृति। तो थैंक यू सो मच प्रियंका जी। बट अभी पता नहीं, तो बॉबी भी बहुत घना ध्यान लगा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एनीबडी एल्स, किसी को अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो ज़रूर करें मास्टर्स।
कल हम अगेन मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ मास्टर्स। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। और प्रियंका जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हम सबको एक सुंदर अच्छा ध्यान करवाया और स्वाध्याय किया। कल हम तप्ता आंटी से अगेन हम जानेंगे, ठीक है मास्टर्स, आगे का जो स्वाध्याय है वो सुनेंगे। सो तब तक के लिए अपना ध्यान करते रहें, कराते रहें, सबको बताते रहें ध्यान के बारे में, और सभी का सभी को जागृत करते रहिए। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी चेतना के साथ करें, और साथ ही साथ निरंतर समूह के साथ भी ध्यान करें, सामूहिक ऊर्जा सामूहिक चेतना के साथ भी। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अपना इनर वर्क रोजाना करते हैं। थैंक यू। और ध्यान थैंक यू। भी। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू मैम।